हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की बिहाइव का चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। मतलब कि एक सच में ही बहुत ज़्यादा सुंदर दिमाग, पर मन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये हम अब आगे जाकर देखेंगे। तो इसके पहले के जो क्वेश्चन आंसर्स और सारे चैप्टर्स हैं वो मैं समझा चुकी हूँ। आप जाकर चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? आप किसके बारे में सोचते हैं जब आप शब्द सुनते हैं जीनियस? जीनियस का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिभा। हु इज़ अ जीनियस? कौन जीनियस है? वॉट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? तुम्हें क्या लगता है कि एक जीनियस के पास में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सेकेंड है वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 ईयर एगो। आज हम एक किशोर जर्मन प्रशासन कर्मचारी के बारे में पढ़ेंगे जिसने लगभग 100 साल पहले पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इन द समर ऑफ 1905 the 26-year-old published in quick succession four groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamic of moving bodies and energy. 1905 में क्या हुआ? एक लड़के ने क्या करा, जल्दी जल्दी एक के बाद एक चार सनसनीखेज खबरें पत्र में प्रकाशित की। उसमें क्या क्या था? अणुओं की गति, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनामिक ऑफ मूविंग बॉडीज, मतलब विद्युत प्रवाह और चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा, एंड एनर्जी, है ना। हीज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। उनका काम विज्ञान के जर्नल के कुछ ही पन्नों में आया। बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। लेकिन उनका जो विचार था अंतरिक्ष के बारे में, समय के बारे में, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के बारे में सबके विचारों को बदल दिया। टाइम एंड द इंटायर कॉस्मोस एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम ऑफ जीनियस। और आइंस्टाइन का नाम का पर्यायवाची शब्द ही क्या बन गया था? जीनियस, मतलब प्रतिभाशाली बन गया था। मतलब जैसे ही हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जैसे अभी मान लो आजकल कोई भी बोलता है कि एक्टिवा, तो एक्टिवा एक ब्रांड है, पर उसको कैसे लेते हैं कि हाँ इसके पास स्कूटी होगी। वैसे ही जब हम किसी जीनियस व्यक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले आइंस्टीन जो है उनका नाम आता है। 50 ईयर आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के 50 साल बाद भी अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रीजन। वे आज भी उनकी जो प्रतिभा है वो आज भी कायम है। तो हम शुरू से ये चैप्टर जो है देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन शहर के उल्म में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही हैज़ डेस्टिनेट फॉर ग्रेटनेस, बिना किसी संकेत के ही उनका महान होना पूर्व निश्चित है। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर टॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रिक। और इसके विपरीत ही उनकी माँ उन्हें क्या समझती थी? सनकी समझती थी। फ्रैक का मतलब होता है जो सनकी होता है, जो सनकी लोग आते हैं कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा सनकी है, तो फ्रैक मतलब कि सनकी। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और उनका जो हेड था, सिर था, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। सेकेंड पैरा है, एट द एज ऑफ 2 की उम्र तक, एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 की उम्र तक आइंस्टीन स्टिल वॉजेंट टॉकिंग। आइंस्टीन कुछ भी नहीं बोल पाते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, अंत में वह धीरे धीरे बोलना सीख गए। ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, और वह क्या करते थे? हर चीज़ को 2 बार बोलते थे। ट्वाइस मतलब 2 बार बोलना। आइंस्टाइन डिड
नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रंस। आइंस्टीन को नहीं पता था कि वह दूसरे बच्चों के साथ क्या करे। एंड हीज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और उनके जितने भी साथी थे वो उन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से चिढ़ाते थे। जैसे हर किसी की कुछ ना कुछ चिढ़ावनी होती है, वैसे ही इनका नाम था ब्रदर बोरिंग। मतलब कोई इनसे बात करके कोई भी क्या हो जाता था, बोर हो जाता था। सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ। इसीलिए ये जो बच्चा था वो अधिकतर समय क्या करता था, अकेला ही खेला करता था। मच ऑफ द टाइम मतलब अधिकतर समय बच्चा क्या करता था, अकेला खेलता था। कौन बच्चा? आइंस्टाइन। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। उन्हें जो मैकेनिकल टॉयज थे, मतलब मैकेनिकल मतलब यांत्रिकी जो खिलौने थे, उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। लुकिंग एट हीज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उन्होंने उनकी नई बिल्कुल छोटी सी नवजात बहन को देखा जिसका नाम माजा था, ही इज़ सेट टू हैव सेड, तो उन्होंने देखा तो यह कहा कि फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। ये तो बहुत अच्छी है लेकिन इसके पहिए कहाँ पर है। मतलब अब ये देखिए आप कि इनका माइंड जो है वो मैकेनिकल में इतना ज़्यादा है कि वो उनके बहन में भी पहिए ढूंढ रहे हैं। थर्ड है, अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट वॉज आइंस्टाइन चोज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर। एक बार क्या हुआ कि उनके जो प्रधान अध्यापक थे, हेडमास्टर थे, उन्होंने उनके पिता से कहा कि कोई फ़र्क नहीं, आप भी अपना कुछ व्यवसाय चुने, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह बच्चा क्या है, किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाएगा। मतलब कोई मतलब ही नहीं, तुम भले इसके लिए कुछ भी करो, ये सफल ही नहीं हो सकता। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टीन ने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना शुरू किया। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड amateur violinist, maintaining this skill throughout his life। क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाए, सीखे उसे। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक प्रतिभाशाली एमेच्योर वायलिनिस्ट मतलब प्रतिभाशाली वायलिन वादक को उसमें पाया, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा हुनर था किस चीज़ को लेकर, वायलिन बजाने को लेकर। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन कैसे थे? खराब शिष्य नहीं थे। पुपिल का मतलब होता है शिष्य, PUPIL, पुपिल का मतलब शिष्य होता है। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनीच, वह मुनीच में एक हाई स्कूल में गए। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 month ओल्ड, जहाँ उनका परिवार ट्रांसफ़र हुआ था। कब? जब वह केवल 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। वह हर विषय में बहुत अच्छे नंबर लेकर आते थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। आइंस्टीन को स्कूल में जो अनुशासन था उससे बहुत ज़्यादा नफरत थी। रेजिमेंटेशन मतलब अनुशासन रहित, अनुशासन में। एंड ऑफन क्लेश्ड विथ हिज टीचर्स, और इसीलिए वह अक्सर क्या करते थे, अपने अध्यापकों से भिड़ जाया करते थे। ऑफन मतलब अक्सर, और क्लेश्ड मतलब भिड़ जाना, मतलब बहस कर लेना। एट द एज ऑफ 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफिल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और आइंस्टीन ने क्या करा, 15 साल की उम्र में ही अपना स्कूल छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या लगता था कि वहाँ पर उन्हें घुटन होती थी। स्टफल्ड का मतलब होता है घुटन होना, तो उन्हें वहाँ पर घुटन होने लगी और उन्होंने 15 साल की उम्र में क्या कर दिया, स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, इससे पहले अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, और अल्बर्ट के जो माता पिता थे वो मिलान चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने बच्चों को, मतलब बच्चा जो था आइंस्टीन, उसको रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, लंबे विचारों के और लंबे विचार विमर्श करने के बाद,
प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन मतलब लंबा विचार विमर्श करना। आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन मुनीच। आइंस्टीन की अपनी पढ़ाई जर्मन बोलने वाले स्विट्जरलैंड में जारी करने की इच्छा पूरी हुई, उस शहर में जो मुनीच से ज़्यादा उदार था। लिबरल मतलब उदार होना। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन गणित में अत्यधिक प्रतिभाशाली थे और भौतिक शास्त्र उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, अपनी स्कूल को ख़त्म करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन जुरिक। उन्होंने निर्णय लिया कि वह अब जुरिक विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विथ अ वॉरलेस माउस्टेच। पर सिर्फ विज्ञान ही एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वह एक साहसी नौजवान और जिनकी घनी मूछें थी उससे आकर्षित होता। यहाँ पर आप दो ये देख सकते हैं, जिसमें एक साइड में आइंस्टीन जब 1900 में थे, जब उनकी उम्र 21 की थी, और ये आइंस्टीन जो हमने उनकी लास्ट पिक जो अभी हम देखते हैं वो है। He also felt a special interest in fellow students. उनको भी अपने साथ पढ़ने वाली छात्र मिलेवा मैरिक, जिसका नाम मिलेवा मैरिक था, उससे खास लगाव हो गया। whom he found to be a clever creature, क्योंकि उन्हें क्या लगा कि यह भी बहुत चतुर है जैसा कि मैं हूँ। This young sub had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. यह सरबेराई युवती स्विट्ज़रलैंड से आई थी। क्यों आई थी वो वहाँ पर? क्योंकि जो जूरिक की यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिक, वो केवल और केवल एक ही ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो पूरे यूरोप में एक ही ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो महिलाओं को डिग्री देती थी। इसके अलावा कहीं पर भी महिलाओं को डिग्री नहीं मिलती थी। आइंस्टीन शो इन हर अन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ whom he was consistently at odds. आइंस्टीन को उसके एक दोस्त नज़र आया जो फिलिस्तीनियों के विरुद्ध थी, ऐसे लोग जो उसके परिवार में और यूनिवर्सिटी में भी थी, जिसका आइंस्टीन से हमेशा टकराव होता था। द कपल फेल इन लव, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और वह दोनों एक दूसरे को पत्र लिखने लगे जिससे उनका लगाव शब्दों में बयां होने लगा। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, और दोनों बहुत अच्छे से रहते थे। जैसे उनकी जो नाजुक, जैसे बोलते हैं ना केमिस्ट्री इन लोगों की बहुत अच्छी है, वैसे ही वो बहुत मिले जुले रहते थे। रॉट आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। आइंस्टीन ने लिखा कि मैं बहुत गर्व महसूस करूंगा जब हम दोनों अपने सापेक्ष पर किए गए काम को विजयी अंजाम देंगे। मतलब हम दोनों मिलकर अब क्या करेंगे, जो रिलेटिविटी पर वर्क कर रहे थे हम, उस पर अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे। इन 1900 में एट द एज ऑफ 21 की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। अल्बर्ट आइंस्टीन एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे और बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने सहायक अध्यापक की तरह कार्य किया। गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, और वह कहीं पर अलग अलग जगह पर पढ़ाते रहे और लगभग 1902 में उन्होंने एक जॉब अपने नाम की एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन अ पेटेंट ऑफिस इन बर्न। वहाँ पर वो पेटेंट कार्यालय में तकनीकी विशेषज्ञ की नौकरी करते थे। While he was supposed to be assessing other people's inventions, जबकि उनका काम दूसरे लोगों द्वारा किए गए आविष्कारों का आकलन करना था। आइंस्टीन was actually developing his own ideas in secret
तब वो क्या करते थे कि आइंस्टीन हकीकत में गुप्त रूप से अपने ही सिद्धांत व्यक्त कर देते थे. ही इज सेड टू हैव अ जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क एट अ ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. और मजाक में अपनी ऑफिस की मेज की दराज को सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो कहते थे. One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity. 1905 में क्या हुआ कि आइंस्टीन ने सापेक्ष के विशेष सिद्धांत पर अपना विख्यात पत्र प्रकाशित किया. अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार समय और दूरी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है. इंडीड, जैसे two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. जैसे दो एकदम सही चलने वाली घड़ियां उसी समय को जारी नहीं रखेंगी जब वे एक यात्रा के बाद फिर से एक साथ आएंगी और उनमें यदि उनमें से एक दूसरे के सापेक्ष बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. और इसमें दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सूत्र का अनुसरण किया जो भार और ऊर्जा के बीच संबंध का वर्णन करता है. और वो क्या है, मास मतलब भार और एनर्जी मतलब ऊर्जा, E इज इक्वल टू mc², जो कि हम अभी भी पढ़ते हैं. हमारी 10th की 9th की बुक में ये चीज़ अवेलेबल है. उसके बाद हम देखेंगे वाइल आइंस्टीन वॉज सोल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स. जब आइंस्टीन भौतिक शास्त्र की कुछ बहुत मुश्किल समस्याओं को हल कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरिवाइवल. तो उनकी जो अनरेवलिंग, जो उनकी पर्सनल ज़िंदगी थी, निजी ज़िंदगी थी, वह उजागर हो गई थी. अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी. अल्बर्ट अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मिलेवा से शादी करना चाहते थे. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. बट उनकी माँ इसके खिलाफ थी. किसकी? आइंस्टीन की. शी थॉट मिलेवा हु वॉज अ 3 ईयर ओल्डर देन हर सन, क्योंकि मिलेवा उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी. वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, और वह उनसे मतलब उम्र दराज थी. ही वॉज ऑल्सो ब्रदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस. उन्हें मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी परेशानी थी. शी इज़ अ बुक लाइक यू, वह भी तुम्हारी तरह किताब ही है. हिज मदर सेड, उनकी मम्मी ने कहा. आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ. आइंस्टीन ने शादी को क्या करा? टाल दिया. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. और जो कपल थे उन्होंने क्या करा? 1903 में आखिरकार शादी कर ही ली. एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बेटे हुए. बट अ फ्यू ईयर लेटर, लेकिन कुछ सालों के बाद, द मैरिज फॉल्टर्ड. उनकी जो शादी थी, उनका जो शादी का बंधन था वो कमज़ोर पड़ने लगा. मिलेवा मेनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग अनहैप्पी हाउसवाइफ. मिलेवा इस दौरान अपनी जो इंटेलेक्चुअल मतलब कि बौद्धिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो खो रही थी, और वह एक खुद को एक दुखी गृहिणी की तरह समझने लगी थी. आफ्टर ईयर ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1990. कुछ सालों के निरंतर झगड़े के बाद, कांस्टेंट फाइटिंग मतलब निरंतर वाद विवाद के बाद, दोनों कपल ने डिवोर्स ले लिया 1919 में. आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर. और आइंस्टीन ने उसी साल अपने रिश्तेदार एल्सा से शादी कर ली. आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincide with his rise to world fame. आइंस्टीन का नया जीवन, नया अध्याय विश्व में उसके उदय से प्राप्त प्रसिद्धि से मेल खाता था. इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. उन्होंने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का प्रकाशन किया.
विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटिविटी, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की नई अवधारणा, नई व्याख्या दी. An ellipse of the sun in 1990 brought proof that it was accurate. 1919 में सूर्य ग्रहण 1919 में सूर्य ग्रहण ने प्रमाण दिखाया कि ये एकदम सही था, बिल्कुल सही था. Einstein had correctly calculated in advance the extent to the which the light from fixed star would be deflected थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. आइंस्टीन ने बिल्कुल सही गणना की थी कि जो फिक्स्ड स्टार मतलब इस रुके हुए तारे हैं वह कितने समय में अपनी रोशनी को अपवर्तन करते हैं. जैसे रिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन मतलब अपवर्तन, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, डिफ्लेक्शन मतलब अपवर्तन. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. और अखबारों ने उनके काम को विज्ञान में क्रांति होने का दावा किया. Einstein has received the Nobel Prize for Physics in 1921. आइंस्टीन को 1921 में फिजिक्स में वो नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया. ही वॉज शॉवर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस. पूरे विश्व में उनका सम्मान हुआ. उन्हें कई सारे निमंत्रण पत्र मिले और मीडिया के माध्यम से भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता और प्रशंसा और प्रसिद्धि मिली. When the Nazi came to power in Germany, जब क्या 1900 जर्मनी इन 1933 जब 1933 में नाजीवादी सत्ता आई, आइंस्टीन इमिग्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट. आइंस्टीन ने जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए. 5 years later, 5 सालों के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इज ऑन अप्रोर. और 5 साल बाद बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज हुई तो अमेरिका के भौतिक शास्त्री भी परेशानी में आ गए. अप्रोर मतलब परेशानी में आना. मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build the use an atomic bomb. काफ़ी लोग फांसीवाद से भाग गए जैसा आइंस्टीन ने भी किया और अब वे डरे हुए थे कि नाजीज अब एटम बम बना लेंगे और उनका इस्तेमाल हमारे ऊपर करेंगे. At the urging of colleagues, Einstein brought a letter to the American president. एक सहकर्मी की सलाह पर आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा. फ्रैंकलिन डी, जिनका नाम क्या था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. ऑन 2 अगस्त 1939, जो कब लिखा, 2 अगस्त 1939 को. इन बीच ही वॉर्न, उसमें उन्होंने चेतावनी दी. अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस तरह का केवल एक बम एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर बंदरगाह पर फटता है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरीज. तो वह बंदरगाह को पूरी तरह नष्ट कर देगा और उनके चारों तरफ के क्षेत्र को भी. हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, लेकिन उनके शब्दों का रूजवेल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. His word did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. और अमेरिकियों ने एक गुप्त योजना के अंतर्गत परमाणु बम का विकास किया. एंड ड्रॉप्ड ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. और उन्होंने क्या करा है कि जापान के 2 शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में ये जो बॉम्ब था वो गिरा दिया. आइंस्टीन was deeply shaken by the extent of the destructions.
आइंस्टीन इस विनाश और तबाही से बहुत ज़्यादा विचलित हो गए। दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन। इस बार उन्होंने एक लंबा पत्र संयुक्त राष्ट्र की जनता के लिए लिखा। इन इट इज प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने विश्व सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। अनलाइक द बेटर ऑफ रिजॉल्व दिस वन मेड ऑफ नो इम्पैक्ट। जैसा कि पत्र उन्होंने लिखा था, इसका इस बार भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, किस पे, रूजवेल्ट पे। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड साइंटीन गॉट इवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, अगेंटिंग for an end of the arm build up and using his popularity to campaign for peace and democracy। और उन्होंने क्या करा, अगले 10 सालों में आइंस्टीन ने राजनीति में बहुत ज़्यादा व्यस्त हुए और उन्होंने अपनी जो व्याख्याता थी उस और लोकप्रियता थी उसका उपयोग आंदोलन करने में और ये जो सारे प्रजातंत्र के काम करने में और अभियान चलाने में किया। When Einstein died in 1955, 1955 में जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई एट द एज ऑफ 76, तब वो 76 साल के थे। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विशनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस। वह प्रभावशाली वैज्ञानिक के साथ साथ दुनिया के दूरदर्शी और विश्व नागरिक के रूप में भी जाने गए। तो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन यहाँ पर जो है हमने इसको पूरा फिनिश करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।